भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। थोड़ी सी बात हम सुनेंगे खास करके स्वास्थ्य के विषय में। परमात्मा इस धरती पर आकर हमें आत्मज्ञान तो दिया। हाँ, आत्मा क्या है, कैसे है हमारी यात्रा, किस प्रकार से हमारा पार्ट है, किस प्रकार से हमें जीवन जीना है, तो हर एक हमारे तौर तरीके बाबा की मुरली में श्रीमत के स्वरूप में हमें आते हैं। हम सुनते हैं बहनों से, ब्रह्मा कुमार भाइयों से, तो ऐसी शिक्षाओं से हम अपने आत्मा को किस तरफ से ले जाते हैं, परमात्मा शिव की तरफ ले जाते हैं। मैं आपको 10-15 मिनट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा शॉर्ट में, जो आपको स्वास्थ्य के विषय में फ़ायदा देगी, और वो भी दवाइयों से मुक्त होकर। दवाइयाँ किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दौड़ नहीं लगानी है सुबह सुबह उठकर 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, किसी को पैसों की ज़्यादा बर्बादी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी लोग जो भी ज्ञान में चल रहे हैं, तो उसको सभी को अलार्म जैसी एक घटना मेरे जीवन में घट गई कि सावधानी जिनको कहते हैं ना। तो 15-20 साल से मैं बाबा के ज्ञान में चल रहा हूँ, लेकिन मुझे शारीरिक बीमारियाँ 37 इयर्स में इतनी सारी आई, इतनी सारी एग्जाम्स आई, शारीरिक रूप से बीमारियों के रूप में पेपर इतने आए कि मैं पूरा थक चुका था। सुबह अमृत वेला बाबा को याद करने बैठता था तो दिल नहीं लगता था, क्योंकि शरीर में पेन ही इतना रहता है, बीमारियाँ दवाइयाँ इतनी चालू थी। लगभग 8-10 लाख रुपए का खर्च मैंने किया, और फिर भी बीमारियां जाने का नाम। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो आप में से कोई कहेंगे कि किसी की बंद हुई है। लगभग बंद नहीं होती है दवाइयाँ, हाँ उनका पावर बढ़ा देते हैं डॉक्टर लोग। और हम जब बीमार होते हैं ना तो सुस्त रहते हैं। जो एनर्जी हम में चाहिए ना भागने की, दौड़ने की, जो 15 साल के थे तब कैसे उछलते थे, कूदते थे, ऐसी अब हम चल रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे से। तो हम यहाँ लगभग 4-5 लाख लोगों से कनेक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और उन लोगों ने सिर्फ बातें नहीं सुनी है, उनका स्वास्थ्य ही उन्होंने पुनः प्रस्थापित किया है। ऐसी प्रैक्टिकल साधना हम यहाँ करवाते हैं 5 दिन। अगर आप सभी लोग हमारे यहाँ 5 दिन सप्ताह रुकना चाहते हैं तो हम किसी से चार्जेस नहीं करते, अपने हिसाब से कोई इस काम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं, वो बात अलग है। बाबा इसका कार्य चला रहे हैं, लेकिन हम आपकी जो वेट लॉस है, जनरली बहनों को किसी किसी को ऐसे कहता है कि हम थोड़े से स्लिम और ट्रिम रहें, 50-55 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 kg तक रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ रुकने से दूसरे दिन से परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। अब रही बात आपको ये जानने की कि भाई आप यहाँ क्या करते हैं ऐसा, तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई सर्जरी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बातें करते हैं, बातें करते करते अपना काम हो जाता है। ऐसे हीलिंग आपको किस तरह से मिलती है? यहाँ आपको स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु भोजन के लिए पका हुआ भोजन नहीं मिलता। डिफरेंस कितना है? यहाँ पका हुआ भोजन नहीं मिलता, चूल्हा इधर हमने नहीं रखा है, शुगर नहीं रखी है,
टी नहीं रखी है, कॉफी नहीं रखी है, तो फिर क्या रखा है? हमने यहाँ लेमन वाटर रखा है, हरी पत्तियों का जूस रखा है, हमने यहाँ फल रखे हैं, हमने यहाँ सब्जियां रखी है। तो सिर्फ और सिर्फ कच्ची सब्जियां, वो भी पकाने की, हम जो छोंक लगाते हैं ना, तेल मसाला सब कुछ डाल के, ऐसे कुछ भोजन का भी हमने प्रबंध किया है। आप टेस्ट भी करेंगे, यूं ही नहीं जाने देंगे आपको। हैं, हमारे मेहमान बनकर इतनी दूर से आए हैं तो कुछ अतिथि सत्कार तो आपका होगा। आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार का भोजन खाने से हमें पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। ये डिब्बा आप देख रहे हैं ना, प्लास्टिक का डिब्बा, ये डिब्बा है ना, वो छोटे 1.5 साल से बच्चे से लेके 100 साल के लोगों को खड़ा कर देता है स्वास्थ्य में। इतना मैजिक बॉक्स है, इनको कहा जाता है मैजिक बॉक्स। ये शरीर में पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति कर देता है। ये इसके अंदर नली भी रखी हुई है, 6-7 फीट की नली है, यहाँ लगा देते हैं आउटलेट में यहाँ। और टॉयलेट में इनको टांगना पड़ता है, टॉयलेट में टांग के पूरा जो लास्ट वाली एकदम पतली नली है ना, उनको मल द्वार से, जहाँ से हमारी पेट शुद्धि होती है ना, मल विसर्जन होता है, वहाँ ये नली अंदर डालनी होती है, लगभग 4-6 इंच। और फिर उनमें छोटा सा नल है, उनको ऑन करना होता है। पानी तुरंत ही इतना ऊपर रखते हैं तो प्रेशर से पानी नीचे आएगा। और हम यहाँ टॉयलेट सीट में ऐसे बैठे हैं तो पानी पीछे से हाथ में चढ़ेगा, मलाशय में पानी थोड़ा घूमेगा, आधा लीटर, पौना लीटर पानी घूमते सारा पुराना जो पिछड़ा हमने कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कब्ज जिनको बोलते हैं, वो जमा की है, वो लगभग 15 दिन में तो पूरी वो बाहर निकाल देता है। और कहते हैं जिनका पेट साफ उनकी हर बीमारी माफ। रोग यहाँ से है, रोगों का मूल क्या है? पेट। तो पेट को ठीक करने के लिए ये प्रयोग दिया जाता है। इसमें कोई दवाइयाँ डाली नहीं जाती है, इसलिए कोई इनका साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये प्रयोग आज पूरे भारत में काफ़ी लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग कर रहे हैं। इसमें दवाइयाँ डालने के लिए डॉक्टर लोग करते हैं, दवाइयाँ डाल के आयुर्वेद में ये ट्रीटमेंट दी जाती है। बस्ती प्रक्रिया से ये इनको पहचाना जाता है। तो हम तो अपने आप से घर पे ही कर लेना है। हमें सुबह पेट सफाई करने जाते हैं तो ये कर लेना है। टॉयलेट की नेचुरल पोल आया है नहीं आया है उनकी परवाह करनी नहीं है। आप 2 बार कर लेंगे ना तो फिर तीसरी बार आप ये डिब्बा लेकर आबू भी साथ में लेके जाएंगे इनको, क्योंकि पेट जिनका हल्का रहता है ना तो पूरा दिन ये उछलते कूदते रहते हैं। जिनका भारी पेट सुबह साफ नहीं हुआ होता है तो पूरे सुस्ती में पूरा दिन गुजारना पड़ता है। हाँ, ऐसी हालत हमारी रहती है। यहाँ से ये कचरा आसानी के साथ निकाल देता है, चाहे कोई भी पुरानी कब्ज हो। जनरली हम टॉयलेट में सुबह जाते हैं तो थोड़े जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि आटा खाते हैं। आटा कैसा होता है? चिपचिपा होता है, आंतों में चिपक जाता है, फिर उनको निकालने के लिए हम जोर लगाते हैं। कोई भी प्राणी है, गाय है या भैंस है, किसी को जोर लगाते हुए हमने देखा नहीं है, क्योंकि वो हरी पत्तियां ऐसे ही कुदरत में जो रखा हुआ है वो खाते हैं। हम तो गाजर हम देंगे तो आप गाजर का हलवा बनाकर खा लेंगे, हैं? उसमें शुगर डालेंगे, किशमिश डालेंगे, काजू डालेंगे, चूल्हे पर चढ़ाएंगे, गरम करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर आप माताएं बहनें करती है ना, उनके कारण खुद भी बीमार, दूसरे भी बीमार है। आप बाबा के संतान हैं, लाडले बच्चे हैं। मैं 20 साल से बाबा के सभी धारणाएं कर रहा हूँ। बाहर का भोजन, बाहर का पानी, ऐसा कुछ लेता नहीं हूँ। फिर भी जो रोग आया तो मुझे सोचने पर मजबूर किया कि इतनी धारणा करते हुए उत्तम भाई मैं बीमार क्यों हूँ। फिर मुझे पता चला कि जो घर पे जो गर्मा गर्म रोटियां खाते हैं ना सुबह उठ के, जो नाश्ता करता है उनका नाश होता है शरीर का। तो नाश्ता कभी करना नहीं है, थोड़े से भूखे रहना पड़ेगा। उपवास करते हैं वो उनकी बीमारियां चली जाती है। तो सुबह 4 घंटे तो बिल्कुल ही पेट में कुछ डाले नहीं। अगर डालने का मौका मिलता है तो चाय के बदले ये डालो। चाय जहर है। चाय से ऐसे कहेंगे कि जो दारू पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, तो हम उनको गंदा समझते हैं कि भाई आप हमारी टीम में नहीं हो, आप ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। लेकिन शराब पीने से जो खून गंदा होता है ना, उनसे 8 गुना ज्यादा खून गंदा होता है। किनसे?
चाय से। और सारी बीमारियों की जड़ है गैस, एसिडिटी, कफ, सारा उनसे वो होता है। हीमोग्लोबिन किसी किसी का लो हो जाता है, सुस्ती रहती है। चाय पियेंगे तो 5 मिनट में हम स्फूर्ति आ जाएंगी, लेकिन फिर वो एक बीमार घोड़े की तरह फिर चलने लगेंगे। लेकिन इसलिए सर्वप्रथम हम लोगों को चाय छुड़वाते हैं कि चाय के ऊपर आप डिपेंड ना रहो। जो आदत पड़ गई है नशे की, इसलिए सुबह सुबह उठेंगे, आंख खुलेगी तो बाबा फिर से दूसरी उस पर याद आएगा। सर्वप्रथम कहेंगे चाय किधर है, हाँ? चाय को ढूंढने लगते हैं। तो चाय धीरे धीरे करके 5-15 दिन में छोड़ने की कोशिश करनी है। गन्ने का जूस पियो, ऑरेंज जूस पियो, वेजिटेबल जूस पियो, गाजर का जूस पियो, बीट का जूस पियो, मैंगो जूस पियो। कितनी सारी आइटमें हैं, हम उनको छोड़कर उबाल कर पत्तियां पी रहे हैं चाय की, हैं? और सुबह सुबह रोटी सब्जी, कहीं कहीं लोग चाय, थेपला, पराठा, पूरी, बिस्कुट, बेकरी का जो वो पाव आता है, तो ऐसी कुछ चीजें लोग क्या क्या खा रहे हैं। फिर कह रहे हैं डॉक्टर की विजिट करने के लिए जाना है। अभी भी आप सुधरो, आपने गलत खाया है इसलिए आप बीमार है, डॉक्टर ने थोड़ा बीमार आपको बनाया है। तो खुद सुधरेंगे, स्वयं को बदलेंगे तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो खान पान में खास शुद्धि लानी है। बाबा कहते खान पान में योगी बच्चे शुद्ध रहने चाहिए, और सही योगी जीवन यही है जिनमें कोई बीमारी नहीं है। तो फिर हमें सुबह सुबह, और साइलेंट रखो मोबाइल, हाँ, तो सुबह हमें नाश्ते में कुछ नहीं लेना है। दोपहर में आप खा सकते हैं। दोपहर में आपको क्या करना है कि हरी पत्तियों का जूस पीना है। कौन सा? हरी पत्तियों का, क्योंकि हरी पत्तियों में इतनी ताकत है कि कोरोना को भी आपको टच करने नहीं देगा। तो इसमें आप पत्तियां कौन कौन सी खा सकते हैं? किचन में आप माताएं बहनें कौन कौन सी पत्तियां यूज करती हैं, आप थोड़ा सा नाम देंगी? क्या क्या? कोथमीर, हाँ, धनिया जी। दूसरा कड़ी पत्ता है, पालक है, मेथी खाते हैं, सहजन के पत्तियां भी खाते हैं हम, मीठी नीम की पत्तियां भी खाते हैं। मतलब के तम्बाकू की पत्ती नहीं खाते। जानवर भी नहीं, गधे भी नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं मनुष्य। चाय की पत्ती भी जानवर खाता नहीं है। आसाम में बगीचे है ना, उसमें कोई बाहर आजू बाजू में कोई वायरिंग करनी नहीं पड़ती, खुले रखते हैं बगीचे, क्योंकि जानवर उसमें मुंह लगाता, और जहाँ जानवर मुंह नहीं लगाता वहीं आदमी लगाता है मुंह। जो पत्तियां खानी है उनको दूर कर दिया, नहीं खानी है उनको रूटीन में ले लिया, इसलिए बीमार है। तो इस पत्तियों में सारी पत्तियां जो जानवर खा सकते हैं ना, वो पीपल की पत्ती हो या वड़ की पत्ती हो, वो कोई भी, हम इसकी हरी पत्तियों का जूस सुबह सुबह बनाकर उसमें नींबू लेमन रखेंगे, वो अदरक डालेंगे, आंवला का जो पाउडर आता है वो थोड़ा डालेंगे, और तीखा मीठा जो भी चाहिए वो थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो पत्तियों का जूस जो पीता है उनको वायरल इन्फेक्शन लगता नहीं है। अभी आंखों की सूजन हमारे यहाँ बहुत देखने को मिल रही है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। मुझे ना सर्दी होती है, ना खांसी होती है, ना आंखों का कोई वायरल इन्फेक्शन लगता है, ना कोरोना होता है, ना ओमिक्रॉन होता है। पूरे दिन 45 इयर्स रनिंग है मेरी, बच्चों की तरह दौड़ता रहता हूँ सुबह से शाम तक। 5 साल से ये लाइफस्टाइल आपको जो समझा रहा हूँ ना, वो मैं खुद प्रैक्टिकल में लाया है मैंने। और आज जैसे बाबा भी कहते हैं ना, अपने आचार में, विचार में, जो भी आचरण में लाएंगे ना, तो आप दूसरे लोगों को कह सकेंगे। तो सर्वप्रथम प्राथमिकता है आचरण की। तो इस प्रकार से हमारा दोपहर का भोजन चूल्हे पर नहीं बनता। देखो सुनिएगा, थोड़ा सा साधना का मार्ग है, परिणाम चुटकी बजाते आएगा। किसी को भी कुछ बीमारी नहीं है, जिनके पेट बड़े हैं, छाती से आगे ओवरटेक करके जा रहे हैं, हाँ, तो वो पेट अंदर आने लगेंगे। आप देख रहे हैं, मेरा पेट ऐसा डाइनिंग टेबल जैसा था, तो कुछ चाय की वो जो आती है ना कप, वो पेट के ऊपर रख के भी हम पी सकते हैं। पहले था वो ऐसे, वो बोल रहे हैं, अभी उनका कम हो गया है।
वो मैंने कसरत भी काफी सारी की, मशीन्स भी किए, दौड़ भी लगाई, पेट अंदर नहीं जा रहा था। और सभी लोग आज कसरत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खाने में कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पेट एक बार बाहर निकल जाता है तो अंदर जाता नहीं है। तो मैंने 5 साल प्रयत्न किए। अभी आप देख रहे हैं कि चेस्ट और हमारी बेली वो एक साथ में आ गए, क्योंकि खाना कैसा जा रहा है। अभी सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया है। अभी ये मैं गन्ने का जूस ले रहा हूँ। सुबह से लेके मैं ऑल्टरनेट डे में उपवास करता हूँ 5 बजे तक। 5 बजे फिर मैं पानी या कुछ गन्ने का जूस, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन। बाकी तो दोपहर में अच्छे तरीके से सलाद, सब्जी, फल पेट भर के खा लेता हूँ। हैं, लोड करना पड़ता है ना, खुराक भी जरूरी है, उपवास भी जरूरी है। दोपहर में मैं ऐसी बहनें अच्छे तरीके से, आज आपके लिए एक अच्छे बटेटे पोहे बनाए हैं, कच्चे बटेटे पोहे। उसमें कोई पकाई हुई चीज नहीं, आलू भी कैसे वो कच्चे डाले हैं उसमें, आपको टेस्ट भी बढ़िया लगेगा, आप उनको छोड़ नहीं देंगे आधे से, ऐसा टेस्टी बनाया है। तो हर एक चीज कच्ची खाते हैं हम। ऐसे जूस 3-4 प्रकार के मिल जाए, फ्रूट के जूस मिल जाए, वेजिटेबल्स के मिल जाए, चटनी, हरी चटनी आप बहने बनाती है ना पुदीना और धनिया से, ऐसी हरी चटनी मैं 1 बाउल भर के हर रोज खाता हूँ, बिना चूल्हे पे चढ़ाई हुई। तो ऐसा खुराक हमारा है। कोकोनट वाटर मिल जाए हमें, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए है, लेकिन उनमें कोई प्रोसेस करना, अपनी होशियारी लगानी नहीं है। मेथी आती है ना हमारे पास, तो बहनें मेथी के थेपले बना देती हैं। तो थेपले हमारी होशियारी उसमें डालते हैं, तेल बेल लगाते हैं, आटा बीच में मिक्स कर देते हैं और कहते हैं मेथी अच्छी सेहत के लिए, वो कोई काम करेगी नहीं। तो वो भी गर्म हो चुकी है। तो ऐसे दाव पेच करने नहीं है। भगवान जो भी दे रहा है ना, वो ऐसे ही इस्तेमाल करो और कभी बीमारी की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। आदत डालनी पड़ेगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कर लेंगे ना तो आदत। कोई कहते हैं अरे खाने के बगैर कैसे चलेगा, हमारा जो पूरा अटेंशन किस तरफ रहता है। चलो भाई 12 बज गए, क्या हालचाल है, क्या कर रहे हैं आप किचन में, अभी तक बना के नहीं बना, तो खाने में ही हमारी बुद्धि लगी हुई है। तो थोड़े दिन के लिए कसरत करनी पड़ेगी। नहीं, आप बोले नाश्ता नहीं करने का, हाँ, फिर किसी को गोलियां खानी पड़ती है, तो फिर तो उनको 11 बजे हरी पत्तियों का जूस लेकर, एक आधा केला खाकर, अमरूद या अनार खाकर, कोई भी सीजन चल रही है वो नेचुरल खाकर 11 बजे गोली ले लेनी है। जो 8-9 बजे ले रहे हैं वो 11 बजे लेनी है। और लेकिन जो दोनों टाइम कच्चा खाते हैं ना, उनको हम कहते हैं पहले दिन से सारी गोलियां डाल दो, बहा दो उनको, कोई गोलियों की आवश्यकता नहीं। एनिमा जो यूज कर रहे हैं और दोनों टाइम कच्चा भोजन ले रहे हैं, उनको पहले दिन से गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई 1-2 गोलियां खा रहे हैं, हमारे पास 20-20 गोलियां खाने वाले लोग आते हैं, उनको यहाँ रुकवाते हैं। मैं हम कहते हैं कि पहले दिन से गोलियां छोड़ दो, आप हम दे रहे हैं वो खाओ। आप यहाँ आएंगे, हम कहेंगे कि हम जो दे रहे हैं वो खाएंगे, तो आपको गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पेशेंट डरे हुए रहते हैं, उनको डर रहता है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो बीपी बढ़ जाए, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो लेकिन पका हुआ भोजन खाने से और गोलियां छोड़ने से ये सब कुछ होता है। इसलिए ऐसा एक्शन नहीं लेना है कि अगर आप पका हुआ खा रहे हैं तो गोलियां छोड़ देनी नहीं है। तो इस प्रकार से हम रहना है। दोपहर का भोजन हमेशा अपक्व रखने का प्रयास करना है। रात को एक टाइम गेहूं नहीं खाने हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का की रोटी, रोटला बना के आप खा सकते हैं, लेकिन चबा चबा कर, दबा दबा कर नहीं। तो चबा चबा कर हम खाएंगे और उसमें साथ एक नहीं 2-3 सब्जी बना लो। वो सब्जियां भी आप बड़े मजे से आराम से बाबा की याद में खाओ। उसके साथ भजिया, वड़ा, पूरी, ऐसा कुछ खाना पीना ये जो सेहत खराब कर रहा है। उत्तम भाई भी अपना थोड़ा सा 5 मिनट में आप अनुभव अपना सुना हो, ऐसे नेचुरल डाइट पे रहते हैं तो। ओम शांति। तो देखो भाई जी ने बहुत कुछ आपको अभी सुनाया है और भी जाते जाते कुछ सुनाएंगे। उनका ये भावना है कि आपका भी हेल्थ उनके जैसा रहे, अच्छा रहे और आनंद मौज मस्ती में रहे, यही जिंदगी का सार है।
सभी क्या बोलते हैं, हमको खुश रहना है या नहीं रहना है। हाँ, बोलते ना, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 चीज़ें जरूरी है। हेल्थ भी अच्छा हो, वेल्थ भी चाहिए और हैप्पीनेस भी। लेकिन कैसे रहेंगे, पहले हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं दुनिया में भी पहला सुख जो है वो निरोगी काया, समझा, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आज इतने परसेंट में देखा जाए तो काया किसी की निरोगी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ जो धरती पर जो भी पशु पक्षी है ना, जिसको बोलते 84 लाख योनियां, उसमें से कोई बीमार नहीं है मनुष्य छोड़कर। किसी की आंखें जैसे है चश्मा उन्होंने नहीं लगाया है, किसी का घुटने का ऑपरेशन वगैरह नहीं किया है, वो नेचुरली डाइट करते हैं। वैसे हमको नेचुरली रहना है। वो भाई जी थोड़ा और भी सुनाते रहेंगे। साथ में हम भोजन भी कर लेंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो प्लेट भी एक एक करके तैयार करके सभी के हाथ में ही दे दे, बैठे बैठे सुनते भी रहिए और खाने का आनंद भी लीजिए। हाँ, यहाँ ही बैठेंगे। हाँ हाँ हाँ। अभी शाम को आप क्या क्या खा सकते हैं उनका मैं लिस्ट देता हूँ। अगर आप रोटली और सब्जी खा रहे हैं तो खिचड़ी या फिर दाल भात आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसा कुछ ज्यादा अनाज इकट्ठे करने नहीं है। अनाज से जड़ता आती है, हमारे अंदर क्या आता है? जड़ता आती है। हल्का रहना है फरिश्तों जैसा, तो अनाज कम से कम उपयोग करना है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तियां, फल और सब्जी खानी है। अगर बीट मिलता है तो बीट का हलवा भी हम बनाते हैं, कच्चा बीट का हलवा। हम क्या करते हैं, बीट को कुकर पे सीटी लगा के उनको वो नरम कर देते हैं, स्टीम कर देते हैं। तो ऐसी कुछ उसमें कोई प्रोसेस करना नहीं है। और ये एनीमा, बिगर एनीमा के कच्चा खाएंगे ना तो रिजल्ट मिलने में शायद 1 साल भी लग जाए। कितना? 1 साल 1.5 साल भी लग जाए। अगर आप एनीमा यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलने में 15 दिन लगेंगे। कितना? 15 दिन। क्या? हाँ, 1.5 साल और कहाँ 15 दिन। ये जब माताएं, बहनें और भाई लोग इनका इस्तेमाल करेंगे एनीमा का, उत्तम भाई वहाँ रखते हैं एनीमा पोट वगैरह, हम भी कुरियर करते हैं जिनको ज़रूरत है। कोई मेडिकल में भी इस प्रकार का एनीमा मिलता है तो बेझिझक हमें ले लेना चाहिए। ये इनकी कैथेटर पाइप है लास्ट में, जो मलद्वार में हम लगाते हैं ना, तो ऐसी नली उसमें यूज़ करनी है। उसके अलावा दूसरा कोई एनीमा यूज़ करना नहीं है। आप थोड़ा फिट करके बताओ। हाँ, तो इस प्रकार से एनीमा जो लेता है ना, वो जल्दी से जल्दी पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन गुजारना है। क्या क्या चीज़ नहीं खानी है वो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। शुगर कभी खाना नहीं है, आपको साथ में रिपीट करना है। सफ़ेद चीज़ें जो भी हैं, तो कौन सी चीज़ नहीं खानी है? शुगर। माताएं क्या करती हैं, टोली बनाती है तो शुगर तो डालना पड़ता है ना, तो शुगर से टोलियाँ बनाएं नहीं। भगवान के पास गए तो सफेद देते हो जी, और वो जो आता है मिश्री आता है, शक्कर आता है, तो ऐसी चीजें भी प्रोसेस हैं। वो भी क्या है? प्रोसेस है। तो इनका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। घर में भी इस तरह से करना है, बच्चों की सेहत अच्छी रहे इसलिए। तो दूसरी चीज, सफ़ेद चीज़ ये बंद करनी है। तो मिठास चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे? देसी गुड़, देसी गुड़ यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, मैदा कभी खाना नहीं है। ब्रेड के पैकेट्स मिलते हैं सभी जगह पर, हाँ, तो वो चिपक जाता है और आंतों को जकड़ लेता है, बीमारियां आती है, घुटने में दर्द आ जाता है, कमर में दर्द आ जाता है। इतनी लंबी मुसाफरी करके आए हैं तो किसी की हालत पतली हो जाती है। खान पान में अनाज दालें ज़्यादा हैं तो उनको थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है। ये भाई जी एकदम उड़ रहे हैं फरिश्तों की माँ में, क्योंकि अनाज और दालों का सेवन कम से कम करते हैं आई थिंक। तो फिर वो इतने ऊर्जावान रहते हैं। क्यों? हाँ, दुबले हैं तो दुबला और मोटा, उसमें हम क्या कहते हैं, जो मोटे होते हैं ना वो हेल्दी समझते हैं, और जो दुबले होते हैं वो बीमार हम समझते हैं। कहते हैं कि दुबले देखकर भीड़ना मत और बड़ा मोटा देख के डरना मत।
कोई मोटा आ जाए ना तो डरना मत। तो ये स्वास्थ्य में अंदर से वो खाली रहता है। और जो 50-60 केजी के आसपास रहते हैं ना, दौड़ते रहते हैं। ये भाई जी उम्र में मेरे ख्याल से 60 अप है, फिर भी एकदम यंग मैन की तरह खड़े हैं और एकदम हेल्दी दिख रहे हैं। और है भी, सिर्फ दिख नहीं रहे हैं, है भी, क्योंकि उनका जीवन भी इस तरीके से वो व्यतीत करते हैं। जनवरी 1 मास, हाँ। 1 तारीख से वो कर रहे हैं। 1 तारीख से वो फॉलो कर रहे हैं। 15 दिन में तो जादू देखने को मिल जाएगा। घर पे जाके एक काम करना है। इतनी लंबी यात्रा में निकले हैं ना भ्रमण पे, महाराष्ट्र से आए हैं, कितनी दूर से हम यहाँ आए थे तो थक चुके थे ट्रेन में बैठ बैठ के। तो इतनी लंबी यात्रा आपकी सफल हो, इसलिए हम ये थोड़ी सी मजेदार चटपटी बातें आपको बता रहे हैं। रात को एक टाइम खाना है, 1 बार खाओ 3 बार नहाओ कहते हैं। हमने 3 बार खाया और 1 बार नहाया। सारी उलझने वहां से शुरू हुई है। 3 बार खाएं वो रोगी, 2 बार खाएं वो भोगी, और 1 बार खाएं वो योगी। तो हम किस श्रेणी में आना चाहते हैं वो खुद को डिसीजन करना है। खाना सुबह नहीं है, खाना दोपहर नहीं है, खाना क्या बोलते हैं? खाना नहीं खाओ। खाना नहीं, खाना कहते हैं, खाना आदमियों द्वारा खाया जाता है। खाना आदमियों द्वारा खाया जाता है, लेकिन खाना आदमियों को खा जाता है। हाँ? तो हम यहाँ अमृत भोजन देते हैं आपकी डिश में। जिन्हों के पास पहुंच गया है माल सामान, तो उसमें सब चीजें जो भी हैं वो कैसी हैं? अपक्व हैं, नेचुरल हैं। तो खजूर के लड्डू भी आपके लिए मिठाई बनाई है, लेकिन खजूर को गर्म किया नहीं है। कोई भी चीज गर्म मत करो, चूल्हे पे मत चढ़ाओ। जो चूल्हे पे चढ़ जाता है काम खत्म हो जाता है। चूल्हे अभी वो बाटला भी कितना 1200-1500 रुपए का आता है, तो वो भी बच जाता है। हाँ, गैस। और दूसरी सफेद चीज, गाय और भैंस का दूध पीना नहीं है। क्यों बताओ, ये भी बताओ क्यों बताओ। हाँ, गाय भैंस का दूध पीने से, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हम कई बार कहते हैं ये जैसे जैसे प्राणियों की बुद्धि की तरह इनकी बुद्धि हो गई है, काम नहीं कर रही है। छोटे बच्चे को भी हम कहते हैं कि दिमाग नहीं है आपका, क्यों काम नहीं करा है? क्योंकि जिन्होंने भैंस का दूध पिया है वो भैंसे जैसा तो बनेगा ही, थोड़ा बहुत भी। थोड़ा बहुत गाय का दूध पिया है तो बैल जैसी थोड़ी बुद्धि आएगी ही। क्योंकि भगवान ने जिसके अंदर जिस प्रकार से दूध रखे हैं, उनके बच्चों के लिए रखे हैं। हमारे बच्चों के लिए क्या है? माताओं को तो दूध आता है ना, बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या उनको 6 महीना साल भर तो दूध उनको पिलाती है। तो माताओं का दूध माताओं के बच्चों के लिए है, गाय का दूध बछड़े के लिए है, भैंस का दूध उनके बच्चों के लिए है। कब चल रहा है ना? कब का चल रहा है? 2500 साल से। कितना? बच्चों को पिलाना चाहिए। 2500 साल से चल रहा है। आप देख रहे हो कि 2500 साल पहले जितने दवाखाने डॉक्टर थे, उनसे आज बड़े हैं या कम हुए हैं? आप बताओ। बढ़े हैं। रोग जितने हम जानते नहीं थे, उनसे ज्यादा 200 प्रकार के रोग और बढ़े हैं। हमारी खान पान की गलती से ये सब कुछ बढ़ा है। और आप 15 दिन दूध छोड़ के देखेंगे ना, तो आपको पता अपने आप चल जाएगा। प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय के दूध में कैल्शियम होता है, भैंस के दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम हमारी हड्डियों में फिट बैठता नहीं है। कोई कोई छोटे छोटे नट बोल होते हैं ना, उनके लिए पाना अलग होता है। बड़ा नट बोल होता है, उनके लिए पाना अलग होता है। बड़े पाना छोटे में लगता नहीं है। पाना है नट बोल्ट, लेकिन अलग अलग प्रकार से अलग अलग यूज करते हैं। इसलिए आप गाय भैंस का दूध छोड़ते हैं। अब आपके लिए यहाँ कोकोनट का दूध बनाया था, तो उसमें थोड़ा लेमन डाल के उनकी शायद छाछ बनाई है। तो इस प्रकार से उनका हम कंज्यूम करेंगे ना, तो हमें पूरा न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? सहजन की पत्तियों से पुष्कल कैल्शियम मिलेगा। पालक की पत्तियों में पूर्ण रीति से कैल्शियम है। धनिया में कैल्शियम है, और वो कैल्शियम हमारे लिए है। हड्डियां मजबूत बनती है। जो दूध ज्यादा पी रहे हैं ना, वो
जल्दी से उनकी हड्डियां टूट जाती है, ऐसे नरम बन जाती है। तो दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन खाना नहीं है। कुछ कराओ, बोलो उनको। वो कौन खा रहा है? कृष्ण भगवान खा रहे हैं सतयुग में, अब भी नहीं खाना है। बरोबर है? तो थोड़ा सा हमें जो त्यागी बनता है, जो त्यागी बनता है, कहते हैं ना कि भाग्य किस में है? त्याग में भाग्य है। हाँ, तो फिर प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। मेरी बातें सिर्फ आपको दिमाग में ऐसे 100% डालनी नहीं है, मैं ऐसा कहता भी नहीं हूँ। घर पे जाके आप माताएं बहनें 1 महीना ट्राई करेंगी कि वहाँ जिग्नेश भाई ने ये बोला था, चलो ट्राई करके देखते हैं 1 महीना। 1 महीने में कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यार ये तो बढ़िया मजा आ रहा है, पेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, घुटनों में दर्द कम हो रहा है, यूरिक एसिड कम हो रहा है, तो ये सब फायदे अपने आप देखने को मिलेंगे। तो मैदा छोड़ना है, शुगर छोड़नी है, फिर क्या छोड़ना है? दूध की आइटमें छोड़नी है, और फिर गेहूं छोड़ना है, चाय छोड़नी है, और उनके बदले अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पकड़ लेनी है। केले भी खा सकते हैं, शुगर कैन भी पी सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन हमें लगभग 200-300 प्रकार के ऑप्शन हमें मिलते हैं। हम दही बड़े भी बनाते हैं, कोकोनट का दही बनाते हैं, तो दही बड़े भी बनते हैं, पानी पूरी भी हम बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया। सेंटर के ऊपर हमने उत्तम भाई ने सभी खाई थी। तो अब ज़्यादा रुकने वाले नहीं हो, लेकिन आपको पूर्ण रीति से अच्छे ये कच्चे पकवान इतने खिलाते कि घर पे जाके आप चूल्हा बंद कर देते। हाँ, घर के लोग जो हैं उनके लिए चालू करना पड़े अलग बात है, खुद के लिए आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब भी बीमार पड़े डॉक्टर के पास कभी भी जाना नहीं है। रात को एक टाइम थोड़ा बहुत भोजन हल्का फुल्का लेना है, दोपहर में हरी पत्तियां, सलाद, सब्जी, फल खाने हैं देवताओं की तरह। सुबह में उपवास करना है, मुसलमान लोग रोजा रहते हैं, सुबह नहीं खाते हैं 6 बजे तक। तो ये रोजा रहने से स्वास्थ्य ही सबसे बढ़िया होता है। अभी पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में कहते हैं फलाहार करना बहुत फायदेमंद रहता है। 4 महीना चतुर्मास, तो ऐसा प्रयोग करके हम शरीर को अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। इतना सिंपल फंडा है, लेकिन इतने रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं और इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कई लोगों के तो 10-20 साल की कमाई 10 महीने भी नहीं लगते जाने में। तो हमें थोड़ा सा जागना है स्वास्थ्य के विषय में, और आप जितना स्वस्थ रहेंगे तो अंतिम समय में किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो, हाँ पानी मुझे थोड़ा सा पिला दो, घुटने में दर्द है। हम लोगों की सेवाएं करते रहेंगे और हमें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहेगी। बरोबर है? एकदम दिमाग में बात घुस गई। शुगर भी खाना, सॉल्ट भी खाना नहीं। इसमें खारापन लग रहा है, लेकिन वो रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक है। कोई बात छूट नहीं रही है ना? बराबर। और भी तो इस तरीके से हम अपना भोजन परिवर्तन करने से हमारा जीवन परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य परिवर्तन होगा। कोई कहते हैं बीमार ज्यादा नहीं, हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमार होने की राह क्यों देखे? इमरजेंसी की राह क्यों देखे? आईसीयू में भर्ती होने के लिए क्यों वेट कर रहे हैं आप? अभी हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। और 1 सितंबर, आज कौन सी तारीख है? 10 जुलाई है ना? 10 जुलाई मतलब 20 दिन, अगस्त, सॉरी 10 अगस्त हैं। तो लगभग 20 दिन के बाद 1 सितंबर। और प्लेस कहाँ है? हमारे सेंटर के ऊपर ही है, जयसिंहपुर में। उत्तम भाई का जो सेंटर है वहाँ लगभग 3 दिन है या 5 दिन है, 3 दिन का निवासीय शिविर भी है। और वहाँ से जो लोग जयसिंहपुर में रह रहे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक आ सकते हैं, रात में फिर घर पे जा सकते हैं। तो उसमें दोनों टाइम आपको इस प्रकार से खाना खिलाया जाएगा। और जो बीवी चौहान सर, जो NDS पद्धति के, इस न्यू डाइट सिस्टम के स्वास्थ्य के महागुरु कहेंगे, पूरे देश विदेशों में घूमते हैं और अपक्व भोजन के ऊपर 30 साल से हैं, कच्चा भोजन खा रहे हैं। कितने? 30 साल से। इतनी उपासना उसने की है। तो ऐसी उपासना अगर हम थोड़ी बहुत भी कर पाए ना, तो एक विशेष रूप से हम स्वस्थ रहेंगे।
और मैं तो कहूँगा बाबा के बच्चे बीमार कभी पड़ने नहीं चला नहीं चाहिए। बाबा का हर एक बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से एकदम तंदुरुस्त पहलवान होना चाहिए। हैं, मैं देखता हूँ आबू में तो बेचारी बहनें माताएं ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ में रहती है, घुटने पकड़ कर चलती है, कमर पकड़ के चलती है, झुक झुक के चलती है दोनों तरफ से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 टाइम खाना खा रहे हैं, सफाई पेट की नहीं कर रहे हैं, तो फिर दवाइयों में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वेट कम करना, एक्सरसाइज बिना ये एनिमा यूज़ करेंगी और साथ में दोपहर में थोड़ा कच्चा भोजन और रात में थोड़ा सा पका भोजन खाकर चाय दूध कॉफ़ी छोड़ के आप वजन पहले सप्ताह में ही 2-3 kg ख़त्म कर देगी और डे बाय डे लगभग 3 महीने 4 महीने में तो अपना वजन ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमें चलने में फिरने में तो कपड़े पहनने में मज़ा आता है जब हम स्लिम ट्रिम होते हैं। तो जिसको भी कोई भी प्रकार की समस्या है, नहीं समस्या है तो और भी ऊर्जावान बनेंगे। कहीं सास हैं तो बहुओं से भी ज़्यादा काम करेगी। तो ऐसा शारीरिक रीति से हम फिट हो जाते हैं। भाई लोग भी, हमें खाना है लेकिन कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। आप लोग तो पहले जब उम्र में छोटे थे तो पहले के लोग जो है ना वो खेती बाड़ी में जाते थे ना तो सीधा पत्ते काट कर वहाँ ही चबा लेते थे, गाजर बीट वहाँ ही काट के खा लेते थे। तो इसके कारण ही वो थोड़े से हट्टे कट्टे और लंबी आयु जी सकते हैं। लेकिन आप सुन रहे हैं 50 साल वाला चाह रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, 25 साल वाले, अभी 11 साल का एक लड़का को हार्ट अटैक आया क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर बचपन से खा रहा है। तो ये सब खाने से बीमारियां हैं। तो हम खाने को मना नहीं कर रहे हैं, जो देखो आपको खिला रहे हैं थोड़ा बहुत, हाँ, खाने को मना नहीं है, लेकिन क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो ऐसी थोड़ी सी हमें हमारी सोच उसके ऊपर चलानी है। बरोबर है? लड्डू खाएं या फिर अमरूद खाएं, आपके पास ऑप्शंस हैं। और हमारा समाज है ना, जो सोसाइटी है ना, वो पके हुए भोजन के ऊपर है। वो चाहे किसी के वहाँ मेहमान बन के जाओ, कहाँ सेंटर पे जाओ, क्या मिलेगा? लड्डू, रोटी, पराठा, रोटली, ऐसे ही सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा खाना एक टाइम ही थोड़ा बहुत खाना है, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं शुरुआत में। कक्षा बढ़ने से फिर आप छोड़ सकते हैं वैसा भोजन, लेकिन एक टाइम खाओ। और बाकी तो ऐसे रास्ते में जो भी फल मिले ना, तरबूज हैं या ग्रेप्स, आपके वहाँ हम आए थे ना तो वो बहुत बढ़िया ग्रेप्स थी। हम तो, उत्तम भाई ने तो 4-5 केजी तो हम साथ में भी दे दिया कि आप वहाँ गुजरात में जाके भी आप बड़े मज़े से 1 सप्ताह तक खाओ। तो काफ़ी सारे फल वहाँ से लेके आए थे। अब की बार हम भी जब जयसिंहपुर में आएंगे तो आपको ऐसी कुछ शिविर करेंगे हम 5 दिन की। हम बहनें आपको बना बना कर खिलाएंगी, आपको बस राजाओं की तरह बैठना है, सुनना है, खाना है और स्वस्थ होना है। एनिमा लेना है, बिना एनिमा के उद्धार नहीं है। बिना एनिमा के सीधा कच्चा भोजन खाने से 1.5-2 साल के बाद रिजल्ट मिलता है। तो एक आंवला युक्त हरी पत्तियों का जूस आप अपने डाइट में ऐड कर लो। कम से कम क्या करना है वो लास्ट में कह देता हूँ। हरी पत्तियाँ, धनिया, पालक, पुदीना है या कोई भी पत्तियाँ हैं जो पशु आहार में ले रहे हैं, उनको आंवले में डालकर, आंवला नहीं मिल रहा है तो पाउडर में डाल के थोड़ा सा घुमा लो, अदरक लेमन डाल दो, थोड़ी हरी मिर्च भी अगर तीखा चाहिए तो डाल दो। फिर साथ में ग्रेप्स हैं, अनार के दाने हैं, तो वो फ्लेवर के लिए, फ्रूट फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा जूस हर रोज़ 1 गिलास कम से कम पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गिलास भी आप पी सकते हैं। स्वास्थ्य एकदम बढ़िया फिट रहेगा। और रॉक सॉल्ट उसमें डालना है। एक आदत वो बनाएंगे, आज से यहाँ आए हैं तो एक संकल्प आप अवश्य करिएगा घर पे, हमारी ओर से भी याद करके। जिग्नेश बहन बोला था ये हरी पत्तियों का जूस, जैसे चाय कैसे याद करके गरम गरम बना लेते हैं, वैसे ही हरी पत्तियों का जूस दिन में 1 बार पियो, टाइम मिले तो 2 बार, और थोड़े से और भी रिटायर हैं तो 3 बार पियो। मजा करो ग्रीन जूस पीकर। दूसरा, गेहूं नहीं खाना है,
देखो इतनी बातें आप थोड़ी सी ख्याल में रखेंगे तो बढ़िया फिट रहेंगे। गेहूं नहीं खाने हैं, ज्यादा प्रोसीजर ना हो तो इतनी 3-4 बातें दिमाग में घुसा कर जाइए। गेहूं के बदले बाजरा, ज्वार, मक्का की रोटी आप बनाकर खा सकेंगे। तीसरी चीज, दूध, छाछ, घी, मक्खन बंद करो। इतना थोड़ा सा पालन करें, चाय, दूध, कॉफी बंद करें, तो इनसे भी आपको कुछ स्वास्थ्य प्राप्ति होगी। एनीमा का डिब्बा आप अवश्य जयसिंहपुर पे जाके सर को बोलिएगा कि आप हमें कहाँ भी इनकी व्यवस्था कर दो। वो सिखा भी देंगे कि किस तरह से इनको यूज करना है। बुढ़ापे में बीमारियां आएगी नहीं। ये इनको लाइफ सेविंग एपरेटस कहा जाता है। पैरालिसिस आ जाता है या फिर वो कोमा में चले जाते हैं, तो इनमें भी ये बाहर आदमी को डेंजर जोन से निकाल देता है। अभी आपके लिए ये बटर मिल्क आया है, छाछ हम प्राणियों की दूध से बनाते हैं, ये नारियल के दूध से बनाए। अभी ये सर हमारे साथ वहाँ शिविर में थे, उनका भी न्यू डाइट सिस्टम के प्रति अच्छा नॉलेज है, खुद डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी आज युवाओं को भी शर्माता है, ऐसा स्वास्थ्य है। उन्हों को किस तरह से वो फॉलोअप ले रहे हैं और उनसे वो किस तरह से लाभान्वित हुए हैं ना, तो उनके भी 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। तो प्लीज आप आइए। ओम शांति। हम जयसिंहपुर का सेंटर से, प्रभु चिंतन भवन से यहाँ गुजरात में बाबा के घर में और आए हैं, और इसी यात्रा के सफ़र से गुजरते हुए जिग्नेश भाई के घर में आने का मौका हमको मिला है। वो सुवर्ण मौका उन्हें उसी घर में हम उसका मज़ा ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। परिवर्तन हो वही का समय है। परिवर्तन वो जैसा होता है, वो मौका मिलता है, सभी को ईश्वर मौका देता है। वो इसका मतलब हम उस वक्त उस टाइम का पकड़ ले, मौका पकड़ ले, उसी का परिणाम परिवर्तन होता है। जिस तरह से बटरफ्लाई रहता है, बटरफ्लाई को पंख रहते हैं, वो हाँ तितलियाँ की तरह से हम मौका पकड़कर अपना जीवन का परिवर्तन अच्छे तरह से आप लेना। अभी जिग्नेश भाई ने जो बातें आपको सुनाई है, उस बातों को पकड़कर आप अपना जीवन दोहराए। हाँ, इसी वक्त वो मज़ा है, वो मज़ा लगता है। मीन्स हम सफ़र में देखते ही हम अंदर से मज़ा लेते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, वो दिखाकर हमको अंदर से ही मज़ा आते हैं। और ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, अनुभूति की बात है। बहुत सुंदर। ये अनुभूति दूसरे से मुंह से सुनने से आती नहीं है, उनकी प्रैक्टिस खुद करके आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बाबा की अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन होने के तरह से है, जब हम वो रूल से करेंगे, नियमों से करेंगे, निसर्ग से लेना है, नेचुरल लेना है, उसको आप डिस्टर्ब न रख कर ही अपन अपनाए। हमारा बुद्धि लगने का कारण नहीं है जी। बहुत ही लोग बुद्धिमान है, बुद्धि लगाते हैं और लोगों को कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धि से नहीं है, नॉलेज, बाबा का नॉलेज का यूज करो। वो नॉलेज कैसे तरह से यूज करना, ये बुद्धि के एक कौशल से कर लेना है। उसको स्किल है, वो स्किल अपनाए और अपना परिवर्तन कर लो। तो शारीरिक जैसा हम बाबा बताते हैं, हम कौन है, आत्मा है।
वो शरीर उसका वो क्या है, शरीर सबका शरीर हे पाहने के लिए ये निमित्त है। ये निमित्त कारण जैसे हम शर्ट पहनाते हैं और जिन्हों को हो जब फटते हैं तब हम छोड़कर परमात्मा में विलीन होता है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य पाने के लिए एनडीएस यानी न्यू डाइट सिस्टम, नया भोजन प्रणाली अब अपना लो। यही या परिवार एनडीएस परिवार में हम ही नई वर्ष की शुरुआत में जनवरी में जुड़े हुए हैं। उत्तम भाई रानी बहन जी के अधिपत्य में ये कार्य चल रहा है। अब तक हम ये 6-7 महीने के लिए मैं अनुभूति ले रहा हूँ। मैं हर रोज खेती में काम करता हूँ, खेती में धूप में काम करता हूँ। कोई कहते हैं कि ये मेहनत करने वालों के लिए ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन का परिपाठ मैं हूँ। मैं पीठ पर 20, 25, 30 केजी का वो पंप लेकर 2020 वो पंप में वो फलों को सब्जियों को मैं लगाता हूँ। 8 घंटे तक मैं काम करता हूँ। 6 बजे मैं खेत में रहता हूँ, 6 से 6 वही रहता हूँ। पेट का कोणताही प्रॉब्लेम येत नाही यामध्ये। जेवणाकडे लक्ष जात नाही, कामाकडे जास्तीत जास्त लक्ष जातं, मन रमतं, अशा पद्धतीनं आहे। आप थोड़ा सा महाराष्ट्रीयन में थोड़ा सा बोल दीजिए 5 मिनिट। बरीचशी माहिती ही आहे, त्याचं नॉलेज आहे आणि अशा स्वरूपाचं नॉलेज प्रसार करण्याचं कार्य राणीबहीणजी, उत्तमबाई, जिग्नेशबाई यांच्यासारखे आणि हे टीम वर्कर जे आहेत त्यांचं खूप बढिया। या ठिकाणी जे पदार्थ आपण आता चाकलो आहोत, खाल्लो आहोत ते म्हणजे नो ऑइल नो बॉईल अशा स्वरूपाचं आहे आणि खूप छान आहे। परत परत या ठिकाणी जिभेवर रेंगळणारे हे पदार्थ आहेत। म्हणजे अशा स्वरूपाचं पहले आपने आकर्षक। क्यों नहीं बताया कि 5 दिन यहाँ रहने का, तो हम पहले इधर ही आते। आणि इधरचे शिबिर हम पहले हम वो छोड़ कर इधर ही 5 दिन रहते थे। और रहने का मस्त है, हवा खुली है, सारा हवा है, आसमान के नीचे भी है। सब भाई और बहन के तरफ से मैं जिग्नेश भाई और उसका टीम का गौरव शुभेच्छा देता हूँ। और मैं वचन देता हूँ, दे सकता है, मैं वचन दे सकता हूँ कि सभी टीम से कम से आए हैं ये भाई शेवन है, हाँ, शेवन भाई, अच्छा, और 9 माता बहन भगिनी है। ठीक है। हाँ, 7 और 9 कितना 16 होता है? कला, 16 कलाएं है, संपूर्ण। संपूर्ण है। हाँ। बाबा का ये टीम है। और हम इसी तरह से वचन देता हूँ, एनडीएस फॉलो में हम 100% कितना परसेंट तुम कर सकते हो उतना % ही तुमको बेनिफिट मिलेगा, न करेंगे नहीं मिलेगा। बाबा हमके चौहान गुरुजी कहते हैं, कैसे समझाओ आपको, कैसे समझाओ आपको, बार बार कैसे समझाओ आपको। ये भाषा है गुरुजी की भाषा, एनडीएस जिग्नेश भाई की भाषा हम सुनकर अपना परिवर्तन कर लो। इसी तरह से अपना वो जीवन का लक्ष्य साधने के लिए ये बहुत ही यहाँ स्थल का उपयोग एनर्जी मिल जाएगा। पोरबंदर ये महात्मा गांधी का जन्मस्थल है और उसी पोरबंदर में हम सब लेकर 9 क्रांति दिन था, 9 और फाइन है, 9 इज फाइन, 9 अगस्त इज क्रांति दिन। क्रांति कर लो अपने जीवन में, जीवन में क्रांति बढ़ाओ, नई दिशाएं अपनाओ अपने। यही बताकर मेरी वाणी यहाँ समाप्त करता हूँ, वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। अभी डॉक्टर साहब बोलेंगे। अभी डॉक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना थोड़ा सा अनुभव सभी लोग मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में, हम भी थोड़ा हिंदी में थोड़ा समझ लें और बाद में आप थोड़ा सा मराठी में, जो हमारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएंगे, आप अपने मोबाइल पे घर पे जाके
सुन सकते हैं, या द्वारिका भी पहुंचेंगे तो भी शायद बन जाएगा तो रख देंगे। तो आप सभी लोग YouTube में दिखेंगे, सारे सेंटर के माताएं बहनें सब आपको देख पाएंगी मोबाइल में। तो ये वीडियो इसलिए बहनें बना रही है कि सारे फेस सभी आ जाएंगे YouTube के ऊपर, सदा के लिए आ जाएंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप प्लीज थोड़ी सी बातें DTS की। नमस्ते, के बाद पूरा करें। ओम शांति। प्रभु मिलन केंद्र जयसिंहपुर से सभी पधारे हुए माता बंधु से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो बीमारी है वो पहले से तो हमारे में नहीं रहती है, अपने खान पान से ही आती है जी। तो जो डायबिटिक है वो तो एक्वायर्ड है, हम उसको लाते हैं अपने तरफ खींच के। कैसे लाते हैं? सही बात है। शुगर का यूज करते हैं, बैठे रहते हैं, खान पान तो अच्छा नहीं करते हैं पहले से ही। तो जो क्या विटामिन्स वगैरह है वो हम क्या करते हैं, सभी बॉईल करते हैं और नाश करते हैं। और हम खाते क्या है, जो खाना नहीं वो उसमें कुछ नहीं है वो खाते हैं, वो पेट में डालते हैं। और उससे क्या होगा, वो पेट में अड़केगा, उससे टॉक्सिन बनेंगे और शरीर के लिए कुछ फायदा नहीं है। तो वो टॉक्सिन वो डिसीज को बढ़ाते हैं। तो आपण काय केलं पाहिजे की आपण जे खातो, आपल्याला जे काही गरज आहे, जे काय आपल्याला म्हणतो आपण, आपल्याला सगळे विटॅमिन्स पाहिजे, टॉनिक पाहिजे, कॅल्शियम पाहिजे, लोह पाहिजे, सगळं पाहिजे, ते आपण काय भाकरी पूर्वी तव्यामध्ये करायचे। का करायचे तर त्याच्यामध्ये लोह मिक्स व्हायचं, आपल्याला ॲनिमिया व्हायचं। तर ते आता आपण फ्राय पॅन आणले, ॲल्युमिनियम स्टील आणलं, मातीची भांडी नाही, मातीच्या भांड्यामधनं जे मिळायचं किंवा तो लोखंडाचा तवा त्याच्यामध्ये आपल्याला ते मिळायचं। आता ते काय आपण तरी म्हणतो हे काय खाणं योग्यच नाही आहे, त्याच्यामुळं आपण ज्वारीचं थोडासा यूज करायला हरकत नाही, ज्वारी। आणि बाकी आपण सगळं फळांचा आहार, पालेभाज्या कच्च्या चावून खायला पाहिजे शेतामध्ये गेल्यानंतर। मी जर सकाळी 4:30ला उठतो, 4:30ला उठून घरी मी 9:30ला परत येतो, 5 तास मी बाहेर असतो, शेतामध्ये जातो, काम करतो। हौशेसाठी मी म्हैस सुद्धा पाळलेली आहे, खरं दूध बिन दुधाची आहे। खरं एक समाधान, थोडंसं काम करायला पाहिजे त्याच्यासाठी। तर आपण सगळ्यांनी हे अंगीकारावं आणि फिट राहायला पाहिजे। आता मला तर मी कुठलीही गोळी घेत नाही, एकही गोळी लागत नाही, कसले काय नाही, दूध पिणं नाही, चहा नाही। गेल्यानंतर मी शेतात म्हणजे पाला चावून खायचं, काय खेळ ते सकाळी भूक लागली म्हणजे काहीतरी हे चावूनच खायचं, ज्यूस पण करायचं बघत नाही मी, म्हणजे चावूनच खायचं, जेवढं होईल तेवढं खायचं। तर असं आपल्यासाठीच करायचं आहे आणि गोळीची तर काही गरज लागणारच नाही आहे। आपण हे असं पद्धत अवलंबली पाहिजे। बघा तुम्ही प्रयोग करून, आणि सगळे घटक मिळणार आहेत, अशक्तपणा अजिबात येत नाही। आता मी तर 70-72 किलो वजन आहे, काही फरक पडत नाही, काही नाही कामाच्या मध्ये। पण पाटील सरांच्या सारखं मी पूर्ण शेतामध्ये एक 4 सरी भांगले करी येत नाही मी। डॉक्टर फिर भी वो खेती में काम करते हैं, 4:30 बजे जाते गन्ने में। आणि मी कधी तणनाशक शेतामध्ये मारत नाही। बरेच जन को हर्बिसाइड यूज करते हैं खेती में, तो मैं वो यूज नहीं करता है। मैं वो सेंद्रिय खेती जैसा ही करता हूँ। आणि सगळे पालेभाज्या, फळं हे ते मी सगळं शेतात लावतो, बांधाकडनं इकडं तिकडं। आणि गेल्यानंतर घरात एक 4-5 भाज्या शेतात तयारच असतात, म्हणजे तुम्हाला काय ते पाथरीची भाजी असते, तांदळीची भाजी असते, सगळं उगवलेलं असतं। कुठलं आणायचं, आपलं शेवग्याच्या शेंगाचा पाला आहे, कुठलं रोज एक भाजी मी शेतातनं घेऊन येतो आणि हे वापरायचं आहे घरी। पण मी सांगतोय अजून काय, म्हणजे सगळं हळूहळू ते होणार। आपण स्वतः करायला पाहिजे, स्वतः मनानं ठरवायला पाहिजे। थोडी लोक आपल्याला खोळ्यात काढतात, आत्तापर्यंत आम्ही खाल्लोय आणि हे काय खाण्यासाठी नाही काय। तर आपण आपल्याला ह्याच्यातून काय फायदा आहे तो बघायचा आहे।
सगळे बाकी आता काय त्या आपले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेला सगळे शेण मारायचं शाळेत चाललेत म्हणून. तर तिथून शिक्षण आपण घेतलंय, आपणही त्यातनं काहीतरी आपल्या मनाला आणि आपल्याला त्याचा रिझल्ट येणार आहेच. तुमचं पोट साफ झालं, सरांनी जसं सांगितलं, पोट साफ झालं सगळे आजार गायब होतात, अशक्तपणा अजिबात येणार नाही. फळं पाले भाज्या काही खावा. ॲक्वायर्ड जे काय आता डायबेटिक वगैरे आहे, पोटीला काय येतो ते स्ट्रेस, तणाव याच्यामुळेच येतं आहे. BP वगैरे हे स्ट्रेस आपलं राहतंय शरीरामध्ये. तब्येत बरं नाही तर माणूस वैतागतंय, मुलावर राग काढतंय, बायकोवर राग काढतंय. तर आपण आपलं आता थोडंसं मॅच्युरिटीला आपण सगळेजण आलेलो आहे. तर राग पहिला सोडायला पाहिजे. राग, मोह, माया सगळं सोडून एक सुखी आनंदाच्या मार्गामध्ये जायला पाहिजे. मैं अभी प्रभु मिलन चिंतन से विघ्नेश भाई और इन टीम का खुले दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. बहुत सुंदर अनुभव साझा किया, और थोड़े महाराष्ट्र में जो भी आपको बताया वो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जो वाणी है वो हम सुनना चाहते थे कि महाराष्ट्र में एक मीठी वाणी लगती है, हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है. ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती. आज आपण सगळ्यांनी जे ऐकलं, जे तुम्हाला खुशी झाली ऐकून, ते कशासाठी आहे तर आपल्या सगळ्यांच्या स्वतःसाठी आहे, आणि स्वतःसाठी त्याचा फायदा करून घ्यायचा आहे. एवढं त्यांनी अगत्यानं आपल्याला सांगायला लागले, तर आपण पण त्याच्याप्रमाणे आता आपण सुरुवात करायची आहे. तर अधिक महिन्याचं आपण जे वस्तू सोडतो, तो आता सगळ्यांनी चहा सोडायचा अगोदर आपण व्रत करायचं आहे. अधिक महिन्यात उपवास करू नका, तुम्ही व्रत करू नका, पण फक्त एक चहा सोडायचं व्रत करा तुम्ही, आणि सगळ्यांनी हा नेम पाळा. आपल्यासाठी एवढं त्यांनी सांगायला लागल्यात. त्यांनी आपल्यासाठी जयसिंगपूरला आले, एवढ्या लांबून सगळी माहिती सांगितली. ह्या दीदींनी पण सगळ्यांनी आपल्यासाठी भरपूर केलेलं आहे. त्यांनी पण पदार्थ बनवून आम्हाला सगळे दिलेले आहेत. त्यांच्यासाठी पण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, आपल्यासाठी पण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आपण सगळे बसलेले जे आहात त्यांच्यासाठी पण हार्दिक शुभेच्छा. आणि जे आपल्याला, मी तर चहा सोडलेला आहेच अगोदर, दूधही त्याच्याबरोबर सोडलेलं आहे, आणि मैदा पण सोडलेला आहे. पण फक्त काय अजून थोडं माझं जेवण आहे. तर असं सगळ्यांनी आपण हळूहळू करायचं आहे. जसं दारू पिणाऱ्या माणसाची लगेच दारू सुटत नाही, जरा 2 दिवस त्रास होईल तुम्हाला, पण नंतरनं त्याची आठवण पण होत नाही आणि तिकडे लक्ष पण जात नाही. तर सगळ्यांनी आपण थोडं थोडं हा प्रयोग आपण अवलंबण्यास काही हरकत नाही, असं मी सगळ्यांना सांगते. आणि एवढं त्यांनी सांगायला लागल्या तर त्यांचं आपण थोडंफार का होईना आपण घेऊन जायला पाहिजे, एवढीच विनंती. ओम शांती. ओम शांति. वंदे मातरम. ओम शांति. जाते जैसे हमको ये एक लॉटरी मिल गई कि यहाँ हम आए पोरबंदर में, और जिग्नेश भाई को तो हम फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन अभी साकार में बहुत दिनों के बाद जिग्नेश भाई जी और उनको जो टीम है, हायत बेन, बीना बेन, कृष्णा बेन, सभी को मिलने का भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ. और उन्होंने बोला भी है कि कभी भी आना है तो पोरबंदर में आपको रहने का चांस भी मिलेगा, ये चांस भी देंगे, खिलाएंगे, और आपका हेल्थ का भी वो ख्याल रखेंगे. तो ऐसे ही ये हमारा जो स्नेह है, प्रेम है, ऐसे ही ये संगम पर चलता रहे. और इनकी सभी टीम को बहुत बहुत हम दिल से पुनः कृष्णा, उनको धन्यवाद करते हैं. हमारी युगल कृष्णा है, वो उनसे आप सभी लोग ओम शांति कर लीजिए. उनको भी आइए एक दो मिनट बोलने के लिए हाँ हाँ आइए आइए. जो रेसिपी खिलाते हैं, बनाते हैं, ये कृष्णा बेन है. बहुत ओम शांति सभी को. हम मेरा शरीर का नाम है कृष्णा बहन, और हम पिछले 15 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं. और आप सब हमारे यह बाबा के घर आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी अच्छा लगा. और ये सब न्यू डाइट सिस्टम का पूरा अभी लेक्चर लिया आपने, सब कुछ समझ लिया पूरा. तो ये न्यू डाइट सिस्टम, ये कोई डाइट प्लान तो है, पर ये एक साधना है, जो तप, सेवा, सुमिरन. तो ये जो पहले तो ये न्यू डाइट सिस्टम की पूरी जानकारी तो आपने ये दे दी है. तो पहले शुरुआत करनी है एनीमा से.
तो थोड़ा जितना हो सके, क्योंकि पहले एनीमा और बाद में फिर कच्चे खाने की शुरुआत करनी है। अभी तो हम पका पका के खाते हैं सब कुछ, तो थोड़ा हमें तकलीफ होती है थोड़ी छोड़ने में। तो पहले तो एनीमा करना है और बाद में से सब कुछ दोपहर को, फास्टिंग के बाद सब कुछ दोपहर को कच्चे आहार पे रहना है, और शाम को अगर हम स्वस्थ है तो पकाया हुआ थोड़ा सा हम ले सकते हैं। और फिर मैंने भी हमने ये 5 साल से हम न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा अपना अनुभव मैं बताती हूँ कि मुझे स्किन का प्रॉब्लम था, अस्थमा था 20 साल से। तो मुझे साल में 2-3 बार ये अस्थमा के अटैक आते थे, और दवाइयाँ तो चालू ही थी, टेबलेट लेनी 4-5 दवाइयाँ तो मुझे हर दिन में लेनी ही पड़ती थी टेबलेट। तो ये मेरी दवाइयाँ भी बंद हो गई है। और ये स्किन का जो प्रॉब्लम था, हाथ पैरों में ये जो पानी निकलना, खुजली आना, तो इस तरह से 20 सालों से ये ट्यूब, ये जो दवाइयाँ सब कुछ बंद हो गया। तो और ये थोड़े थोड़े ये जो छोटे छोटे जो रोग है वो तो यूं ही चले जाते हैं। ये जो 2 रोग है वो बड़े थे और मेरा वेट भी बहुत था, क्योंकि हम तो बाबा के ज्ञान में है, तो खाना, डोली वगैरह सब कुछ ये तो रहता ही है। और ये 3 बार खाना, सुबह मुरली के बाद तो सीधा हम नाश्ता करने जाते हैं, ये तो हमारा रहता ही है, चाहे मधुबन में जाए या सेंटर पे हो या घर पे हो, वो तो रहता ही है। 3 बार नहीं 5 बार खाएंगे तो मैं तो पूरा 4 बार खाती थी, क्योंकि सुबह नाश्ता, दोपहर को, शाम को, और अब फिर हमारा तो रहता है दोपहर को भी हम 4-5 बजे कुछ चाय वगैरह, कुछ नाश्ता वगैरह ऐसा भी हम घर पे बना के तो खा ही लेते हैं। बाहर का नहीं खाते थे, बाहर का, क्योंकि हम बीके हैं तो बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी घर पे खा के भी हम इतने बीमार हैं, तो ये भी सोचने की बात है ना। तो 15 साल से हम बाबा के ज्ञान में है, कहीं भी बाहर नहीं खाते हैं, घर पे सब कुछ बना के खाते थे, तो भी हम बीमार है। तो आज हम स्वस्थ हो गए हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा बताएं कि हम स्वस्थ रहे। तो ये जो रो डाइट आपने अभी कच्चा सब कुछ खाया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो ये जो वेजिटेबल पोहा था, इसमें ज्यादा सब कुछ कच्चा ही था, वेजिटेबल, ये जो गाजर है, ये आलू भी डाला था इसमें, वो भी कच्चा कट करके हमने डाला था। और ये जो कोकोनट की हमने छाछ बनाई थी, वो भी कट करके इसमें से खट्टापन के लिए नींबू डाला है, और सेंधा नमक, अगर हो सके तो चाट मसाला, और कोई भी फ्लेवर लेना हो तो कड़ी पत्ता है, बीट रूट है, तो इस तरह से हम छाछ भी बना सकते हैं। तो थैंक यू। और हयाती बहन अपना परिचय देंगी, आओ। हाँ, दो एक 2 मिनट में सुना दी। ओम शांति। हाँ, हम पिछले 4 साल से, मेरा नाम है हयाती, और पिछले 4 साल से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह से NDS का फॉलो भी लेते हैं। पहले तो सिर्फ मैंने मम्मी का देखकर शुरू किया था, उनका पहले 90 किलो वेट था और पैरों में दर्द रहा करता था, आप ही की उम्र की थी मेरी माताजी। तो सर के साथ कंसल्टिंग किया और फिर बाद में उन्होंने फॉलो किया, तो 2 ही महीने में उनका 20 किलो वजन गिर गया और पैरों में भी काफ़ी हद तक राहत हो गई है। तो उनका देखकर मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। फिर सभी घर वाले भी बोलते थे कि नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो आप भी सर के साथ सेवाओं में जुड़े। तो हम है, बीना जी है, वो सब हम लड़कियां इस ग्रुप में जुड़ गई और सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और आप लोग भी यहाँ पर आए हैं तो बहुत हमें अच्छा लगा। और आप लोग भी जरूर जितना हो सके उतना NDS ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। और आप, हम सब तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमें तो कुछ नामुमकिन जैसा लगता ही नहीं है। तो आप अवश्य ही फॉलो करें NDS। थैंक यू। ओम शांति। मेरी उम्र 24 इयर्स है और मैंने B.Ed और मैथमेटिक्स में B.Ed किया है और BSc साइंस।
और अभी जिग्नेश भाई और कृष्णा बहन के साथ एनडीएस के साथ और बाबा के ज्ञान के साथ 4.5 साल हो गए हैं। और आप जैसे कई भाई और बहनों की हम सेवाएं दे रहे हैं और आप भी यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। कभी ना कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि आप जैसी आत्माएं हैं तो हमें एक सेवा करने का मौका मिलता है और ये सभी श्रेय जाता है कृष्णा बहन और जिग्नेश भाई को, क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत हुई है हमारी जर्नी की। और मुझे भी एनडीएस से गायनेक प्रॉब्लम था, मुझे माइग्रेन था, ऐसी छोटी मोटी बीमारी थी, वो एकदम से चली गई है। और फैमिली में भी हम 3-4 लोग कर रहे हैं ये सिस्टम और पूरे कुटुंब में भी, परिवार में हमने फैलाया है। और कई सारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो निःशुल्क हम यहाँ 2 दिन 3 दिन 1 वीक रहना चाहे, 1 महीने तक रहना चाहे तो हम पूरा खिलाकर उनको लाइफस्टाइल में ढलाकर उनको स्वस्थ करते हैं। तो आप सभी को भी वेलकम है, कोई भी ज़रूरत हो तो हमारा कांटेक्ट करिए और यहाँ रहने के लिए भी आ सकते हैं। और अच्छी आपको भी रेसिपी अच्छी लगी है, कृष्णा बहन बहुत बढ़िया बनाती है। कृष्णा बहन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज ये रेसिपी बहुत अच्छी आओ भाई, इनका नाम। हाँ, ये मेरी छोटी बहन है मीनाक्षी। बड़ी बहन खड़े रहो दोनों एक साथ। नमस्ते, मैं बीना बहन की छोटी बहन हूँ मीनाक्षी और मैं पहले 4 साल से फॉलोअप ले रही हूँ एनडीएस और मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। और मेरे एनडीएस में कई सारे फायदे हुए हैं। पिंपल्स की भी प्रॉब्लम थी और पेट सफाई की तरफ से कब्ज की भी प्रॉब्लम थी, काली थी और काले दाग भी थी। और एक था वो 8 महीने तक वो डिप्रेशन में रही थी। मानो उनको एग्जाम में थोड़े छोटे मोटे मार्क मिल गए तो उसमें 8 महीने तक उन्हें नींद नहीं की थी अच्छी तरह से। तो उनमें ही बहुत अच्छी हीलिंग मिली है। साथ में बाबा के योग ज्यादा सो रही है। तो शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरफ से ये अपक्व भोजन का लाभ मिलता है। आप मानसिक रीति से स्वस्थ और शांत बन जाते हैं। हाँ। सही अर्थ में शांत स्वरूप आत्मा का अनुभव करने लगते हैं। ये अनुभव इनका बहन जी का बहुत सुंदर और था। मेरे एनडीएस से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ है। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और ध्रुदने लगती थी और मुझे कोई ऐसा नहीं फील हो रहा है। बहुत 2 लोग आए ना तो उनसे भी वो मुंह छुपाती थी। कॉन्फिडेंस लेवल जिनका कम होता है ना तो इस तरह से लोगों से बचते रहते हैं। फेस नहीं करते। आप अभी दोनों में से कौन आगे बढ़ते हैं? आगे दौड़ कौन लगाते हैं? दोनों सेम है। दोनों सेम ही। नंबर किस पाएगा?